कहानी के शुरू में हमें हमारे मेन कैरेक्टर अकितारो को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल खत्म होने के बाद अपने अपार्टमेंट में अपने रूम में आ रहा होता है। लेकिन अपने ही रूम के अंदर से उसे जोर जोर से आवाज सुनाई देती है, जिससे अकितारो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अकितारो अंदर आ जाता है और म्यूजिक सिस्टम के प्लग को निकाल देता है। हम देखते कि यहाँ पर तो एक क्यूट सी लड़की होती है जो कि गाना सुन रही थी। सेनपाई, किसी के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए ना। अबे ये मेरा रूम है, क्या तुम्हें आवाज को जरा कम नहीं रखना चाहिए? तुम दूसरों को बस तकलीफ दे रही हो। गले में ये हेडफोन क्या सजावट के लिए पहने हैं? सेनपाई, क्या आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने इनको क्यों पहना है? आपको इधर वाले पार्ट में घुसने का मन कर रहा है ना? बोलो बोलो, मुझे पाने के लिए आप इतने बेताब हैं। लगता है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अबे चुप हो जा, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओ सेनपाई का दिल कितना कोल्ड है, वो सीधा मुंह पे ही बोल देते हैं। अरे यार कोई इसे चुप करो यार। वैसे सेनपाई, आपको तो पता ही था ना कि मैं यहाँ पर होंगी। क्या होता अगर मैं कपड़े बदल रही होती? ओह नो, क्या आप इसी की तो होप नहीं कर रहे थे? प्लीज मुझे बचाओ। हाँ बोला, तू है जो यहाँ पर मेरे रूम में घुस आई है। रुक जा, मैं ही पुलिस को बुला लेता हूँ। ओह, क्या आपको लगता है कि कोर्ट में वो मेरी बात के बदले आपकी बात सुनेंगे? अकितारो को भाई इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आके हमें बताता है कि ये कोहिनीता इरोहा है, उसके फ्रेंड की लिटिल सिस्टर। ये एक ऐसी क्रिएचर है जो तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक वो अकितारो को परेशान न करे। आगे इरोहा अकितारो से कह रही होती है कि वो यहाँ पर घुसी नहीं है, बल्कि आकी ने ही उसे यहाँ आने की परमिशन दे के रखी है। आकी बताता है कि ये सब करने के लिए उसने परमिशन उसे नहीं दी है। खैर आगे हम देखते हैं कि आकी को किसी सुकिनोमोरी का कॉल आ रहा होता है। वो इरोहा को बताता है कि ये कॉल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो बिल्कुल शांत रहे। इरोहा कहते हैं कि यस सर, आपका हुक्म सर। आंखों पर आकी को भाई कुछ समझने आ रहा होता है कि वो इस लड़की का क्या करे। वैसे आकी इस लड़की के साथ क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें हानी प्लेस ऑफ वर्क शॉर्ट में HPW कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ के प्रेसिडेंट सुकिनोमोरी ने अकितारो को कॉल किया होता है। खैर आगे हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अकितारो के अंकल हैं। अंकल, क्या आपने मेरे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन के लिए कॉल किया है? हाँ, कंपनी में बिना एग्जाम दिए ज्वाइन होने के तुम्हारे रिक्वेस्ट को मैंने देखा। मैं तुम्हें कंपनी में ले लूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? यकीनन अकितारो की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन इरोहा ने ये सब कुछ सुन लिया होता है और अब अकितारो को परेशान करने के लिए उसे भयानक मौका मिल गया होता है। वो उसके पास आके कैट की आवाज करने लगती है। ओए अकितारो, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हारे साथ वहाँ पर कोई है? नहीं अंकल, कोई भी नहीं है। मैंने बस हाल ही में एक बिल्ली ली है। ओह, कौन से काइंड की है? ये सुन के अकितारो की वाट लग जाती है। कैट के ब्रेड के बारे में घंटा उसे कुछ भी पता नहीं था। सेनपाई, अगर उनको पता चला कि आप एक लड़की के साथ हैं तो आपकी वाट लग जाएगी, है ना? अबे पागल कहीं की, जरा शांत बैठना। लेकिन भाई इरोहा आकी को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगती है। खैर यहाँ पर सुकिमोरी को किसी मीटिंग में जाना होता है, तो वो अकितारो से कहते हैं कि बाकी के कंडीशन के बारे में वो बाद में बात करेंगे। इतना कहने के बाद वो फोन को रख देते हैं। अबे बेवकूफ कहीं की, तुझे पता भी है तू आखिर क्या कर रही थी? इसके बाद अगले दिन हमें आकी को उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है। हर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही आकी को भी क्लास में उतना कुछ मजा नहीं आता। आकी के अपने कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं। खैर तभी सामने वाले बंदे का रबर पीछे गिर जाता है। आकी उसे वो उठा के दे देता है, लेकिन भाई अचानक से बुलाने पर ये बंदा पैनिक हो जाता है। क्या भाई ओबिशी, मैंने तो रियलाइज भी नहीं किया कि यार तुम यहाँ पर बैठे हो। अबे यार मैं कब से यहीं पर बैठा हूँ। अरे यार माफ कर देना, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। आगे हम देखते हैं कि इस क्लास में एक और बंदा आता है। इसका नाम कोहिनीता ओजुवा है और ये कोई और नहीं बल्कि इरोहा का बड़ा भाई है। ब्रो आकी, अबे इतने आलस में क्यों है? ले तेरे नोटबुक मैंने कॉपी कर लिए हैं। धन्यवाद मेरे भाई। आगे हमें बताता है कि ओजुवा उसका इकलौता और सबसे बेस्ट फ्रेंड है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी मैथ और होमरूम टीचर आ रही होती है। मेरी बहन कल तेरे रूम गई थी है ना? हाँ यार सिर दर्द है वो। अरे भाई मुझे लगता है कि वो तुझे पसंद करती है। हाँ क्या कहा तूने? चल बे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो तो बस मेरा दिमाग का दही करती है। अरे यार शायद से उसके प्यार जताने का तरीका वैसा ही हो। सुन भाई, एक महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो कभी भी तुम्हें टॉर्चर नहीं करता, और वो उसके बारे में तो सोचने से भी दिक्कत हो रही है। छोड़ यार, वैसे भी मेरे जैसे एवरेज बंदे को कौन ही पसंद करेगा? पता नहीं, लड़कियों को वैसे भी कौन समझ पाया है भाई। आगे इनकी क्लास टीचर आ जाती है। इसके बाद हमें सीधा शाम को दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल छूट गया होता है। ये बंदा बड़े तेजी से आकी के पास आता है। ओए अकितारो, तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर कोई लड़की आई है यार। वो बहुत ही ज्यादा सुपर क्यूट है, लगता है कि वो फर्स्ट ईयर की है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं इरोहा ही होती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो आपसे बात करने के लिए आई हूँ सेनपाई। ओए अपना ये घटिया एक्टिंग बंद कर। अरे सेनपाई, आप ये क्या कह रहे हैं? इरोहा की एक्टिंग देखने के बाद आकी को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में कहता है, जानबूझ के यहाँ पर ऐसे पोलाइट होने का नाटक कर रही है। सेनपाई चलो हम साथ में चलते हैं। ठीक है रुको यहीं पर, मैं अपना सामान और ओजुवा को लेके आता हूँ। अरे भाई की कोई भी जरूरत नहीं है। हैं? पर क्यों? सेनपाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर लाउडली कहूँ? मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों ही चले।
चले। हाँ ऐसे आवाज में बात मत कर। लेकिन भाई तभी इरोहा सबके सामने कहते हैं कि क्या वो कपल नहीं है, कल ही तो अक्की ने उसे प्रपोज किया है। ये सुनने के बाद सभी के सभी यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। तभी ओजुआ यहाँ पर आ जाता है। आके यहाँ पर क्या हो रहे हो? इरोहा तुम यहाँ पर? ओह भाई मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा गया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं और सेनपाई एक्चुअली में साथ बाहर जा रहे हैं। ओह सच में क्या? अबे यार ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आंकी इरोहा को लेके साइड में आता है। यहाँ बाकी के सारे लोंडे भाई अब आंकी पे बहुत ही ज्यादा जल रहे होते हैं। वहाँ पर तुम क्या नाटक कर रही थी? हाँ क्या हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं? अब अपना ये नाटक बंद करेगी? सेनपाई आपने कहा था ना कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। अबे यार ये सब कल के कॉल की वजह से कर रही है। हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन के आपको परेशान करूंगी। हाँ ये थोड़ा सोचने लगता है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, मतलब मैं एक अलग ही लीग की जो हूँ। अबे तुझे लगता है कि ये सब करके बहुत अच्छा होने वाला है? हाँ बिल्कुल, तू जरा शांत रह सकती है, मेरा फ्यूचर लाइन पे है तो बीच में टांग मत अड़ा। इतना कह के आंकी यहाँ से जाने लगता है। तभी इरोहा आंकी उसे पीछे से पकड़ लेती है। सेनपाई आखिर आप क्यों नहीं देख पाते? अभी ये क्या बक रही है? सेनपाई मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे देखें, इसलिए मैं हर बार आपके साथ मस्ती करती रहती हूँ। आंकी का दिल भाई बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है। मैं जानती हूँ कि आपके फ्यूचर के लिए आप सीरियस हैं, लेकिन आप उस फ्यूचर पे ही बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं और जो अपने पास होता है उस पे आपकी नजर ही नहीं जाती। क्या इस बात पे नाराज होना ये नेचुरल नहीं है? मुझे पीछे मत छोड़िए, मैं हमेशा आपके क्लोज रहना चाहती हूँ। ये सब सुन के आंकी भाई कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। आंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या करे। लेकिन तभी इरोहा अपना असली रंग दिखाती है। वो कहती है कि कैसा लगा मेरा मजाक? आंकी को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो घटिया लड़की कही कि आज के बाद तूने कहे हुए एक भी वर्ड पे मैं यकीन नहीं करने वाला। इरोहा यहाँ से भागने लगती है और आंकी उसका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ आंकी तारू अपने अंकल सुकिनोमोरी माकोटो से मिलने के लिए आया होता है। आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप बिजी रहते हैं, मेरे साथ कोई और भी आया है, लेकिन चलो पहले हम अकेले जो बात करनी है वो कर लेते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आंकी और उसके कुछ मेंबर से मिलके द नाइट द ब्लड गोट स्क्रीम्ड नाम का एक गेम बनाया होता है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका था। सच कहूँ तो तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे नहीं पता था कि तुमने खुद से मिलके एक गेम को डिजाइन किया है और उसे रिलीज भी कर दिया। मैंने अकेले कुछ नहीं किया है, ये टीम का एफर्ट है। आंकी की टीम में 5 लोग होते हैं जिन्होंने मिलके इस गेम को बनाया होता है। टीम का नाम 05 फ्लोर अलाइज होता है। गेम का प्रोग्रामर ओजी होता है। इलस्ट्रेटर मुरासाकी शिकुबु सेंसे है। सिनेरियो मेकर नामको है। मिस्टीरियस वॉइस एक्टर ब्रिगेड एक्स है। और फाइनली गेम का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आकी है। हम सबने एक टीम के तौर पर काम किया है। हम में से किसी के बिना भी ये गेम नहीं बन पाता। ये गेम अभी इंडस्ट्री में हल्ला मचा रहा है। ऑलरेडी इसके मिलियंस में डाउनलोड हो चुके हैं। हमें और भी ज्यादा आगे जाना है। आपकी कंपनी HPW जो भी रखती है उसके ऑटोमेटिकली ही मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो जाते हैं। अपने आप को मेरे जैसे बड़ी कंपनी के साथ कंपेयर करना सही नहीं है। तुम्हारी छोटी सी टीम है जिसने कॉम्पिटिटिव होने का रास्ता ढूंढ लिया है। तुम्हारी उम्र में मैं इसके बारे में सोच तक नहीं सकता था और सच में तुम्हारा बनाया गया गेम पॉपुलैरिटी का हकदार है। तो आपने उस दिन कुछ टर्म्स कहा था, वो क्या है? हाँ मैं बताता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें जो ऑर्डर करना है वो कर लो। आगे एक वेट्रेस यहाँ पर आती है और इनको जो ऑर्डर देना था ये लोग ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन तभी माकोटो वेट्रेस से कहते हैं तुम्हारी फिंगर्स कितनी प्यारी है। हमारा डिनर होने के बाद क्या तुम मुझसे मिलना पसंद करोगी? शायद से मेरे दिल की सीट हमेशा से ही खुली थी सिर्फ तुम्हारे लिए। आंकी भाई अपने अंकल के ऐसे हरकत देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वेट्रेस बड़ी तुरंत यहाँ से भाग जाती है। अंकल प्रोबेबली आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक सामने वालों को पता नहीं चलेगा कि तुम उससे पसंद करते हो। जरा देखो, अगर पहली बार में ही उसका रिएक्शन ऐसा है तो अगर 1 और या 2 बार मैं ट्राई करूंगा तो पक्का मैं उसे पढ़ा ही लूंगा। आंकी अपने मन में कहता है कि भाई उसके अंकल तो खतरनाक ही है। खैर आगे बाथरूम में आ जाता है। हमें देखने को मिलता है कि बाथरूम मिक्स्ड वाला है, यानी मेल और फीमेल यहाँ दोनों ही आ सकते हैं। साथ यहाँ पर एक नोटिस दी गई होती है कि दरवाजे के लॉक टूटे हुए हैं तो कोई भी दरवाजा ओपन करने से पहले नॉक करना है। लेकिन भाई हमारा आकी अंकल की हरकतों के बारे में सोच में पड़ा था। वो ये नोटिस से देखता ही नहीं और वो एक दरवाजे को ओपन कर देता है जिसमें ऑलरेडी एक लड़की होती है। कुछ सेकंड ये दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, लेकिन आगे लड़की आंकी को एक जोर से पंच जड़ देती है। आगे हमें इरोहा और इसका नाम ओटो ही है इनको दिखाया जाता है और ये भी गेम डेवलपमेंट के 5 मेंबर्स में से एक है और अब ये दोनों अपने स्टूडियो में ही होते हैं। आज आंकी घर पे नहीं होता इसलिए इरोहा
विवाह भी यहीं पर होती है। खैर इसके बाद हमें फिर से इनको दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की इधर ही बैठी होती है। अंकल ये कौन है? हाँ तुम इसे भूल गए? याद करो तुम बचपन में इसके साथ काफी खेला करते थे। तभी आंकी को याद आता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी कजन माशिरो है, यानी ये माकोटो की बेटी होती है। माशिरो यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने इसे अपने साथ लाया है। HBW में 05 फ्लोर अलायंस को मेरे एम्प्लॉय के तौर पर हायरिंग करने के लिए माशिरो से रिलेटेड एक टर्म है। मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रेजुएट होने तक माशिरो के फेक बॉयफ्रेंड बनो। ये सुन के ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी आपने क्या कहा अंकल? तुम्हें इसका फेक बॉयफ्रेंड बनना है? पापा ये बात कोई भी शेष नहीं बनाती। आखिर में ऐसे टॉर्चर क्यों सहूं? प्रेस्टिजियस ऑल गर्ल्स स्कूल इससे ट्रांसफर होके तुम्हें COED पब्लिक स्कूल में जाना है। मैं बस तुम्हारे इसी विश को ग्रांट कर रहा हूँ, और मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड रहे। मैं नहीं जानती कि आपको ये फेक बॉयफ्रेंड वाला आइडिया कहाँ से आया, लेकिन मैं रिफ्यूज करती हूँ। क्या माशिरो मेरे स्कूल में ट्रांसफर हो रही है? हाँ सब कुछ अरेंज हो चुका है, पर अचानक से क्यों? माकोटो कारण बताने के लिए जा रहा होता है, पर माशिरो उनको रोकने लगती है। तुम्हें पता है मुझे उसको बताना होगा। बात यह है कि आंकी माशिरो मुश्किल से ही स्कूल को अटेंड करती थी। अगर इसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा तो इसमें पूरी रात निकल जाएगी। मुझे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके एब्सेंस रहने का कोई पास्ट में कारण रहा होगा, लेकिन अब वो ट्रांसफर होने का सोच रही है। इसका मतलब वो चेंज होना चाहती है, राइट? मुझे बस इतना ही जानने की जरूरत है। बाकी की चीजों में मुझे इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता ही था कि तुम हालात को समझोगे। तो क्या HBW में ज्वाइन होने के लिए यही कंडीशन थी? बिल्कुल ठीक है, मुझे ये एक्सेप्ट है। मैं उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हारा क्या कहना है माशिरो? जब तक ये फेक है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनका यहाँ पर सब कुछ मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। आंकी भाई माशिरो को शेक हैंड करने लगता है, पर माशिरो उसको थप्पड़ मार देती है और बता दिया कि वो कोई उसकी फ्रेंड वगैरह भी नहीं बनने वाली। आंकी को भाई से थोड़ा गुस्सा आया था। तभी माकोटो कहते हैं कि उसने माहिरो को बस उसका फेक बॉयफ्रेंड बनाया है, वो माशिरो पे कुछ ट्राई करने का बिल्कुल भी ना सोचे। आके कहता है कि इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है।